मनुष्य जन्म की सार्थकता। बहुत संक्षिप्त चर्चा करनी है। मनुष्य जन्म की सार्थकता 5 प्रश्नों का उत्तर मिल जाने में है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन के 5 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उन प्रश्नों का समाधान हो जाए तो मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा। पहला प्रश्न है कि हम सबका प्राप्य क्या है। प्राप्य, प्राप्य माने प्राप्ति के योग्य, लक्ष्य, मंजिल। आप सब हमारी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं? प्राप्ति के योग्य कौन है? हमको किसे पाने के लिए हमको मनुष्य बनाया भगवान ने? तो जिसके पाने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष न रह जाए वही प्राप्य है। और ऐसे केवल जगन्नाथ महाप्रभु हैं, श्री कृष्ण हैं, जिनको पाने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। प्राप्ति की परिभाषा यही है, जिसको पाने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष न रहे वो प्राप्य है। और जालान जी, भगवत साक्षात्कार जब तक जीव को नहीं होता अपरोक्ष रूप में, परोक्ष रूप में तो श्रद्धा विश्वास होता कि ईश्वर की सत्ता पर हम लोग विश्वास करते हैं, पर जब तक अपरोक्षानुभूति नहीं होती, प्रत्यक्षानुभूति नहीं होती है, तब तक उसके जीवन में लौकिक लक्ष्य भी बने रहते हैं और पारलौकिक लक्ष्य भी बने रहते हैं। और वो लक्ष्य सब भोगों के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है लौकिक अथवा पारलौकिक जिसे पाने के बाद फिर कुछ पाने की इच्छा शेष न रह जाए। ऐसे केवल भगवान श्री हरि हैं, जिनके चरण कमलों की प्राप्ति करने के बाद फिर जीव को कुछ भी पाना शेष नहीं रहेगा। अब प्राप्य है तो प्राप्ता भी होगा। प्राप्ता माने प्राप्ति करने वाला, प्राप्ति करने वाला प्राप्ता जीव है। प्राप्ता कौन है? वैष्णव सिद्धांत के अनुसार प्राप्ता जीव है। और जीव का स्वरूप क्या है? बहुत विस्तृत व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। जीव का स्वरूप है, जीव श्री कृष्ण का नित्य दास है और श्री कृष्ण उसके नित्य स्वामी, यही जीव का स्वरूप है। तो दास का धर्म क्या है? सेवक का धर्म क्या है? अरे सरल सी बात है। सेवक का धर्म है सेव्य को प्रसन्न रखना। सेवा तो है ही है, पर सेव्य को प्रसन्न रखना सेवक का धर्म है। बहुत से सेवक ही स्वामी के लिए समस्या बन जाते हैं। अपने विचार से तो बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसन्न ना होकर रुष्ट ही होता है। इसलिए सेवक का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप है रुचिले सुचि सेवा करे। भगवान की सेवा करें, गुरुदेव की सेवा करें, संतों की सेवा करें, अथवा पिता माता की सेवा करें, अथवा गौ माता की सेवा करें। जिस किसी की भी हम सेवा करें उसे जीव मानकर सेवा न करें, उसको भगवत कोटि में मानकर सेवा करें। पहली बात, क्योंकि सेवा सेव्य की होती है। आप कहेंगे भगवत कोटि में कैसे माने? जब तक जीव बुद्धि रहेगी, एक उदाहरण है, गुरु तत्व के प्रति जीव बुद्धि रहेगी, मनुष्य बुद्धि रहेगी, तो गुण दर्शन भी होगा, गुण दर्शन के साथ साथ दोष दर्शन भी होगा। तो जहां तक दोष दर्शन हो रहा है तहां तक श्रद्धा नहीं है। पूर्ण श्रद्धा प्रकट होने के बाद दोष दिखेगा ही नहीं। जैसे हम उदाहरण दें, भगवती जगदम्बा पार्वती में गुरु तत्व के प्रति पूर्ण श्रद्धा है और भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं।
तो जब नारद मोह का प्रसंग सुनाया तो पार्वती जी को नारद जी की गलती नहीं दिखाई पड़ी। ये गुरु तत्व में श्रद्धा का एक उदाहरण है। वो कह रही हैं कि का अपराध रमापति कीन्हा, ये कहना चाहिए था कि अरे राम राम बताओ गुरुजी ने इतनी बड़ी भूल क्यों कर दी। भाई हमारे गुरु नारद जी हैं और स्वयं भगवान के भक्त हैं और भगवान को ही गाली पढ़ने लग गए, भगवान को ही शाप दे दिया। कैसे भगवान के भक्त? ये बात पार्वती जी के मन में नहीं आई। पार्वती जी ने कहा, स्वामी जी, पार्वती जी ने कहा का अपराध रमापति कीन्हा, हमारे गुरुजी में कोई कमी नहीं हो सकती है, भगवान ने ही कोई गड़बड़ किया होगा तो गुरुजी को गुस्सा करना पड़ा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जहां पूर्ण श्रद्धा होगी वहां दोष दर्शन नहीं होगा, और जब तक दोष दर्शन हो रहा है तब तक सेवा का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। हम लोग वैष्णव सेवा करते हैं, संत सेवा करते हैं, तो संत को जीव मानकर करते हैं, नहीं, श्री कृष्ण का स्वरूप मानकर करते हैं। संत को भगवंत मानकर सेवा करते हैं। माता पिता की सेवा करते हैं तो माता पिता को भगवान का स्वरूप मानकर सेवा करते हैं। यदि ये दृष्टि नहीं होगी तो दोष दर्शन बना रहेगा, और दोष दर्शन बना रहेगा तो श्रद्धा पुष्ट नहीं होगी, विश्वास दृढ़ नहीं होगा, फिर सेव्य के प्रति पद पद पर अपराध बनते चले जाएंगे। इसलिए सेवा सदा सेव्य की होती है और सेव्य केवल भगवान है। इसलिए हम जिस किसी की भी सेवा करें भगवत भाव से करें। जनता जनार्दन लोग क्यों कहते हैं? हमारे यहाँ संस्कार में, भारतीय संस्कार में जनता जनार्दन लोग कहते हैं। जनता जनार्दन, जनता जनार्दन मतलब क्या है? जनता ही जनार्दन है। राजा यदि जनता को जनार्दन मानकर सेवा नहीं करेगा तो उस शासक का शासन उत्तम नहीं होगा, भेदभाव होगा, और ऐसा शासक अपने लिए नरक का रास्ता तय करेगा। वो जनता को जनार्दन मानकर सेवा करे तो उसे अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जन सेवा करते करते मुक्त हो जाएगा। यही बात गीता में है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवः। हमें जो स्वधर्म, कर्तव्य कर्म परंपरा से प्राप्त हैं उनको श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना, और करने के बाद कृष्णार्पणमस्तु। तो प्राप्ता जीव है और जीव का स्वरूप है कि वो भगवान का सेवक है, भगवान नित्य स्वामी है। तो सेवा का स्वरूप क्या है? रुचिले सुचि सेवा करे। सबसे पहले सेव्य की रुचि को देखे, रुचि सेवा। और दूसरी बात है सुचि सेवा। सुचि सेवा माने निष्काम सेवा। ध्यान दें, आपकी सेवा में कोई कामना है तो सेवा में अशुद्धि आ गई, सेवा में दोष आ गया। वो सेवा कामना युक्त जो सेवा है वो तब तक चलेगी जब तक कामना की पूर्ति नहीं हुई है। कामना की पूर्ति होते ही फिर सेवा में भाव खत्म हो जाएगा। हमने अपने बचपन में गांव में देखा कि परीक्षाओं का समय आता तो गांव के बालक तालाब में स्नान कर करके अपने तांबे का, पीतल का लोटा मांझ करके, जल भर भर करके भोले बाबा को चढ़ाते। क्यों चढ़ाते? कि हमारा पेपर अच्छा जाए। और फिर चढ़ाते, कुछ प्रसाद भी बोल देते कि हनुमान जी को भोग चढ़ाएंगे, हमारे अच्छे नंबर आ जाएं। और परीक्षा फल आने के बाद फिर जल चढ़ाना बंद हो जाता। क्यों? क्योंकि वो सब प्रयोजन भक्ति थी। तो सेवा भी निष्काम सेवा होगी तो वो कभी बाधित नहीं होगी, और सकाम सेवा होगी तो कामना की पूर्ति होने के बाद बाधित हो जाएगी। तो रुचिले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए। और सेवक का धर्म क्या है? बहुत ध्यान से सुने। तन मन धन अर्पण करे। सेवक वही है
जो अपना कुछ बचा कर न रखे। हम सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण के दास तब बनेंगे जब अपना कुछ बचा कर न रखें। यह तन मन प्राण लोक परलोक ग्रह कुटुंब सबके सहित हे श्री कृष्ण, हे श्री जगन्नाथ, हम आपकी शरण में हैं। इस सब कुछ भगवान के चरणों में निवेदित कर दें, सब कुछ भगवान का है ऐसा स्वीकार कर लें। इसका सबसे बड़ा लाभ होगा कि हम भगवान की कृपा से प्राप्त जो भी वस्तु शक्ति सामर्थ्य है उसके स्वेच्छाचार से बच जाएंगे, उसके दुरुपयोग से बच जाएंगे। जब सब कुछ भगवान का है तो भगवान की सेवा के लिए है, अच्छे कार्यों के लिए है, मनमाने तरीके से उसका दुरुपयोग करने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं। तो तन मन धन अर्पण करे, अपना सर्वस्व निवेदित कर दे और निवेदन करने के बाद स्वामी से दूर भाग के न जाए, स्वामी के निकट रहे। आज्ञा पालन करना, निकट रहना। और इस पद्धति से कोई भगवान की सेवा करे, गुरु की सेवा करे, गाय की सेवा करे, ब्राह्मण की सेवा करे, संत की सेवा करे, माता पिता की सेवा करे, तो वृंदावन के महान रसिक श्री भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, द्रवे तब हरि गुरु देवा। इस पद्धति से कोई सेवा करेगा तो हरि और गुरु और देवता सब प्रसन्न हो जाए। फिर कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, अन मांगे और सब मिले, बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। और अध्यात्म के मार्ग के सारे सूक्ष्म रहस्य उसकी बुद्धि में, उसके अंतःकरण में प्रकाशित हो जाएंगे। कहां तक कहें, इस प्रकार से जो भगवत भागवत सेवा करता है, गौ ब्राह्मण संतों की सेवा करता है, बोले उसकी सारी कर्मराशि जलकर भस्म हो जाएगी, संचित नष्ट हो जाएगा, क्रियमाण कर्म का बंधन नहीं रहेगा और प्रारब्ध में भी छूट मिलेगी। संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाए मुझ, भगवत रसिक अनन्य क्रिया त्यागे अपनी रुचि। अपनी रुचि से काम करना छोड़ दे, स्वामी की रुचि को ही अपनी रुचि माने। तो प्राप्ता जीव है। अब ध्यान दें महाराज जी, प्राप्ता यदि प्राप्य की प्राप्ति में लगा है तब तो वो प्राप्ता है। ध्यान में एक बात नहीं है, जिसको पाने के लिए उसे मनुष्य बनाया गया है, परमात्मा को, श्री कृष्ण को, भगवान को, तो उनकी प्राप्ति में यदि वो प्रयत्नशील है तब तो जीव कहलाने का अधिकारी है, तब तो उसका जीवन तो सार्थक है, तब तो उसके मनुष्य जन्म की सार्थकता है। और यदि भगवत प्राप्ति में न लग करके नाशवान लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति में ही अपने अमूल्य मानव जीवन को नष्ट कर रहा है तो उसका सब कुछ व्यर्थ है। चाहे जितनी ऊंची जाति में जन्म ले ले, चाहे जितना पढ़ लिख ले, चाहे जितने धन का अर्जन कर ले, विद्या का अर्जन कर ले, चाहे जितनी ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, चाहे जितने श्रेष्ठ पद पर पहुंच जाए, उसके जीवन की सारी उपलब्धियों का कोई अर्थ नहीं है यदि वह भगवत प्राप्ति को लक्ष्य लेकर के साधन नहीं कर रहा है। तो अब ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करें कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। हम संसार की ओर बढ़ रहे हैं, भोगों की बढ़ रहे हैं, कि हम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमने क्या बताया, हम सबका प्राप्य क्या है। प्राप्य ठाकुर जगन्नाथ जी हैं, श्री कृष्ण हैं, प्राप्ता जीव है। अब तीसरा है प्राप्य भी है और प्राप्ता भी है, तो प्राप्ति का साधन भी तो होना चाहिए। तो प्राप्ति का साधन क्या है, प्राप्ति का साधन है भगवत भक्ति। क्या है, वैसे ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग, ये तीनों ही श्रेष्ठ हैं। पर हम सब जो हमारे जैसे जो प्रमादी जीव हैं, वो न तो ज्ञान योग के अधिकारी हैं, न निष्काम कर्मयोग के अधिकारी हैं, बातें भले चाहे जितनी लंबी चौड़ी कर लें, पर भक्ति योग के अधिकारी हैं।
भक्ति योग की श्रेष्ठता का विचार करेंगे, उसकी महिमा का विचार करेंगे, उसकी सर्वोच्च अवस्था का विचार करेंगे, तब तो हमें कठिन दिखाई पड़ेगा। लेकिन भक्ति का सरल स्वरूप क्या है? मस्तक पर गोपी चंदन से तिलक धारण कर लेना, गले में तुलसी धारण कर लेना और महामंत्र का जप करना, तुलसी में जल चढ़ाना। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है उस वस्तु को आहार के रूप में नहीं लेना। माता पिता गौ ब्राह्मण संत इनका सदा भगवत भाव से आदर करना, इसी का नाम भक्ति है। और भक्ति कोई अलग से थोड़ी है। तो इतना सब तो हम कर सकते हैं कि नहीं? मान लो कोई कहे कि हम इतना भी नहीं कर सकते, तो केवल और केवल हरिनाम करे, क्योंकि हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति रन्यथा। भगवान नाम को छोड़कर कलिकाल में दूसरी गति नहीं। प्राप्ति की कितने प्रश्न हो गए? 3। प्राप्ति क्या है, प्राप्ता क्या है, प्राप्ति का साधन क्या, माने प्राप्ति का उपाय क्या है। अब एक बात है, प्राप्ति की बाधा क्या है? बड़े ध्यान देने योग्य यह बात है कि हम पहली बार तो मनुष्य बने नहीं हैं। इसके पूर्व में असंख्यों बार भगवान ने हमें आत्म कल्याण का अवसर मनुष्य शरीर देकर के दिया है, और हर बार हमने भगवान की कृपा को ठुकराया ही है। भगवान के प्रति हमें कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए थे, लेकिन हमारा व्यवहार कृतज्ञता का नहीं रहा, हमारा व्यवहार कृतघ्नता का रहा। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विविध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीन्हो। कोटिहु मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजय परम उदार। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। आपने अपनी कृपा में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए, भगवत कृपा, गुरु कृपा, संत कृपा, माता पिता की कृपा, अपने से बड़ों की कृपा, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। आत्म कृपा नहीं है, हम अपने ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं। यदि हम अपने अंतःकरण को, अपनी आत्मा को उन्नति की ओर ले जा रहे हैं तो हम अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं, और हम आत्म पतन की ओर जा रहे हैं। किसी भी प्रकार से आहार, व्यवहार, विचार, आचरण, किसी भी पद्धति से हम पतन की ओर जा रहे हैं तो हम अपने शत्रु हैं। इसलिए भगवान ने कहा आत्मैव ह्यात्मनो शत्रु आत्मैव रिपुरात्मा, आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। व्यक्ति स्वयं का ही सबसे बड़ा मित्र है और व्यक्ति स्वयं का ही सबसे बड़ा शत्रु है। तो प्राप्ति का विरोधी क्या है? आखिर भगवान ने तो हमको कई बार मनुष्य बनाया। भगवान की सत्ता भी सार्वकालिक है। वैष्णव सिद्धांत के अनुसार जीव की सत्ता भी सार्वकालिक है। तो प्राप्य भी सदा से था, है, और प्राप्ता भी सदा से है। फिर प्राप्ति क्यों नहीं हुई? तब हमें समझना है प्राप्ति का विरोधी क्या है। पवन जी, प्राप्ति का विरोधी है परंपरा से प्राप्त धर्म और सदाचार का पालन न करना। ये प्राप्ति का प्रबल विरोधी है। हम जिस धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती पर पैदा हुए हैं, यहाँ धर्म और सदाचार सीखने के लिए किसी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। हमें अपने मातृकुल और पितृकुल से ही वे संस्कार प्राप्त हो जाते थे। और यदि हम सूक्ष्मता से विचार करें
तो सदाचार, धार्मिकता, आस्तिकता के संस्कार भारतवर्ष की मिट्टी के एक एक कण में हैं। ईमानदारी से व्यक्ति यह स्वीकार करके तो देखे कि हम भारत माता की संतान हैं, इतना हृदय से स्वीकार करके देखे, इस धरती के सारे संस्कार उसमें आ जाएंगे। भारत भूमि के प्रति जिसकी भक्ति नहीं है, बहुत बढ़िया बात स्वामी शुद्धानंद जी ने कही थी, जिसके जीवन में राष्ट्र भक्ति नहीं है उसके जीवन में गुरु भक्ति भी नहीं, उसके जीवन में भगवत भक्ति भी नहीं, उसके जीवन में माता पिता के प्रति भी भक्ति नहीं। क्योंकि हम जिस राष्ट्र में रह करके अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं, इतनी प्रसन्नता पूर्वक स्वधर्म का आचरण कर रहे हैं, आज विचार करने की बात है। आज ये भारतवर्ष का भूभाग न होता तो हम इतना बढ़िया भगवत चर्चा कर सकते थे, जगन्नाथ जी को लाड़ लड़ा सकते थे, गौ रक्षा की, गौ सेवा की, गौ उपासना की बात कर सकते थे, तिलक लगाने की, तुलसी बांधने की बात कर सकते थे क्या? अभी अभी बहुत दूर पुरानी बात नहीं है, बहुत ताजी बात है। जो कभी भारतवर्ष का ही अंग था, दुर्भाग्य से वो भारतवर्ष से पृथक हो गया। यद्यपि हम उसे भारतवर्ष से पृथक नहीं मानते। क्यों नहीं मानते जालन जी? हमारा एक तर्क है कि खरबूज की एक फांक खरबूज ही होती है, तरबूज की एक फांक तरबूज ही होती है। तो भारतवर्ष का टुकड़ा चाहे अमुक के रूप में हो, चाहे अमुक के रूप में हो, वो वस्तुतः भारतवर्ष ही है। और कभी न कभी जगन्नाथ महाप्रभु कृपा करेंगे कि वहां तक भारतवर्ष होगा, भारतवर्ष नहीं होगा, वैदिक सनातन हिंदू संस्कृति वहां तक होगी। तो विरोधी क्या है? विरोधी ये है कि प्राप्य सदा से थे, प्राप्ता सदा से है, पर प्राप्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे में राष्ट्रभक्ति का भाव है, हमारे में धर्म का भाव है, हमारे में संस्कार का भाव है, हमारे में सदाचार का अभाव है। जो हमारे भाई धर्म और सदाचार से पृथक हो गए हैं, अशुद्ध खान पान वाले हो गए हैं, उनमें हमारे भाइयों की कमी बिल्कुल नहीं है। हमने उनको अपने से दूर कर दिया, कमी हमारी है। तो अब हमारी कमी है जालन जी, हमारी कमी है तो वो दूर कौन करेगा? भाई आपकी कमी होगी तो आप दूर करेंगे, हमारी कमी तो किसको दूर करना चाहिए? और इसका प्रयोग करके देखा है सूर्यकांत जालन जी ने। यहीं के जनजातीय क्षेत्र के बालकों को बनारस में रख करके उन्होंने पढ़ाया। वे इतने अधिक पवित्र संस्कार वाले हो गए, इतने पवित्र आहार विचार व्यवहार वाले हो गए कि उन्होंने यहां पढ़ने के बाद यहां आकर अपने पूरे घर के वातावरण को ही बदल दिया और उनमें राष्ट्रभक्ति के संस्कार पैदा कर दिए। ये आवश्यकता है। तो जो विरोधी है, आहार विचार व्यवहार, जो भी भगवत प्राप्ति में विरोधी है, उस विरोधी का त्याग, समस्त प्रकार के कुसंगों का त्याग, विचारों का कुसंग, आहार का कुसंग, व्यक्तियों का कुसंग, वेशभूषा का कुसंग। एक बात जानकर त्रिपुरा में हमें इतनी प्रसन्नता हुई, जब एयरपोर्ट पर उतरे तो हमने देखा कि वहां अलग अलग जो यहाँ की जनजाति हैं उनकी पोशाक अलग अलग बनी हुई है। फिर यहाँ आकर के देखा कि वो अपनी अपनी वेशभूषा को आज तक अपनाए हुए हैं। तो ये बात मानकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। यही संस्कार हैं हमारे इस देश की पवित्र धरती के। हम पहले भारतीय हैं, पीछे और कुछ हैं। तो जो भगवान की प्राप्ति में जो विरोधी हो, उसका त्याग करना। 4 प्रश्न हो गए। अब 5वां प्रश्न क्या है? 5वां प्रश्न यह है कि भगवान न मिले तो क्या हानि है?
भाई तमाम लोग ऐसे हैं जो ईश्वर की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते। और वो तो सीधे सीधे कहते हैं मनुष्य की आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान है, भगवान का क्या काम है, क्या जरूरत है भगवान की। एक बार हम नास्तिक के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। नास्तिक माने जो परलोक पुनर्जन्म को न माने, जो ईश्वर की सत्ता को न माने वो नास्तिक, वेदादि शास्त्रों को न माने वो नास्तिक। एक बार हम उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। मान लो ईश्वर नहीं है, मान लो ईश्वर नहीं है और मानने वाले ने न होने पर भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लिया, और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करके वो परलोक और पुनर्जन्म के भय से अपने जीवन में सत्य, सदाचार, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि पवित्र गुणों को धारण करने लग गया, तो वो फायदे में रहा कि नहीं रहा? भाई मान लो नहीं है, पर है ऐसा मानकर के जिसने व्यवहार किया उसका जीवन अपने लिए उपयोगी हो गया, अपने परिवार के लिए उपयोगी हो गया, राष्ट्र और समाज के लिए उपयोगी हो गया, सबके लिए उपयोगी हो गया। और जिसने उस परम सत्ता को नकार दिया वह अपने लिए भी उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ, राष्ट्र और समाज के लिए तो क्या उपयोगी सिद्ध होगा। जबकि बात यह सैद्धांतिक सत्य यह नहीं है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो है। हमारे यहाँ जालान जी एक न्याय शास्त्र है, भारतीय न्याय दर्शन। उस न्याय दर्शन में सबसे पहले आरंभ होने वाली जो संस्कृत की पंक्ति है वो है छित्यं कुरादि कर्तृजन्यम कार्यत्वात् घटवत्, यहीं से शुरू होती है पंक्ति। छित्यं कुरादि कर्तृजन्यम, ये पृथ्वी है, पहाड़ है, नदियां हैं, समुद्र है, ये सब, ये सारी प्रकृति किसी न किसी कर्ता के द्वारा रची हुई है। छित्यं कुरादि कर्तृजन्यम, क्यों? क्योंकि ये प्रकृति कार्य रूप है, और कार्य का सिद्धांत ये है कि यदि कार्य आपको दिखाई पड़ रहा है तो बिना कारण के कार्य संभव नहीं है, कारण के बिना कार्योत्पत्ति संभव ही नहीं है। कैसे? तो उदाहरण दिया जा रहा है घटवत, घड़ा, मिट्टी का घड़ा। मिट्टी का घड़ा देखते ही हमारे मन में यह बात पक्की हो जाती है कि इस घड़े के दो कारण हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। उपादान कारण है मिट्टी, मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा नहीं बनेगा, और निमित्त कारण है कुम्हार, घड़ा बनाने वाला नहीं होगा तो घड़ा नहीं बनेगा। बिना बनाए मिट्टी से अपने आप घड़ा थोड़ी बन जाएगा, बनाने वाला बनाएगा तब बनेगा। तो एक मिट्टी के घड़े के प्रति उपादान कारण मिट्टी और निमित्त कारण कुम्हार है, तो इतनी विराट सृष्टि के पीछे कोई कारण नहीं है क्या? जो कारण है उस कारण का नाम है परमात्मा।